सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई ज्ञापित करते हुए आज विगत 2 दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहे एक कुछ तथाकथित क्रांतिवीरों के संदर्भ में बात करना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पर अनर्गल दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और देश के प्रमुख जिम्मेदार नेतृत्वकर्ताओं ने पहलगाम की घटना का कड़ा प्रतिकार लेने का आश्वासन दिया था और अपनी वचनबद्धता भी दर्शाई थी। इसके बाद आप हम सभी लोग पूरे देश भर में जहां 22 अप्रैल को जिन लोगों की हत्या हुई थी, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही पाकिस्तान से और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर बदला लेने के लिए सरकार पर हम लोग लगातार दबाव बना रहे थे। उस दौरान भी आप अनुभव करिए, 22 अप्रैल को घटना हुई थी और 6 मई को रात को हमारी सरकार ने उसका बदला लिया। लेकिन 6 मई से और 22 अप्रैल के मध्यकाल में भी आप देखिए कि कुछ एक ऐसे लोग भी निकल करके आए थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार के ऊपर उस दौरान भी अनर्गल आरोप लगाए थे और सरकार डर गई, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार को करना चाहिए। अनेक प्रकार के जो है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाले भी और तत्काल सब कुछ पाने की जो है अभिलाषी लोग जो है कुछ श्रृंखलवादी लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया। हालांकि उनके दबाव से कुछ हुआ नहीं। सरकार सेना की अपनी एक योजना थी, सेना को पूरी तरह से सरकार की तरफ से छूट भी दे दी गई थी कि इस घटना को कैसे इसका बदला लेना है, कैसे अंजाम देना है, ये आप अपनी एक योजना बनाइए। और उस योजना के तहत 6 मई की रात को 1:30 बजे हमारे रणबांकुरों ने पाकिस्तान में घुस करके आजकल की आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर के पंजाब के 4 स्थानों पर 9 स्थानों पर हमारी सेना ने मिसाइल से हमला करके उन 9 स्थानों पर चल रहे आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को और आतंकवादियों का विनाश करने का काम किया था। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से, चूंकि वहां पर तो एक प्रकार से आतंकवादियों की सरकार है, आतंकवादी जिस तरीके से कुर्सी के 4 पाए होते हैं, उसमें एक जैसे हम लोग हमारे यहाँ का लोकतंत्र है, न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, जनता है, उस तरीके से वहाँ आतंकवादी हैं। आतंकवादियों के समर्थन में, आतंकवादी नाराज न हो जाएं, आतंकवादियों की समानांतर सत्ता के समर्थन में पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे देश पर भी मिसाइलों से अटैक करने की कोशिश किया। वह तो प्रभु की बहुत कृपा थी, हमारी टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि हवा में ही
पाकिस्तान के मिसाइलों को ध्वस्त करने का काम हुआ। हालांकि कुछ एक नागरिकों का, अपने भी देश के नागरिक भी इसमें मारे गए और पाकिस्तान ने नागरिकों को टारगेट किया था। इसके बाद कहा जाता है कि अमेरिका ने जब इस स्थिति को देखा, देखिए बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो आतंकवादी हैं, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो इसके सरपरस्त हैं, उनसे बदला नहीं, एक इतना बड़ा बदला लिया जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी न किया हो। तो मूल क्या था? मूल था कि जिन आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल की घटना को अंजाम दिया गया है, जो इसके सरपरस्त हैं, उन लोगों से बदला। तो उन लोगों से बदला में ही 6 मई की रात को हमारी सेना ने जबरदस्त बदला लिया और सैकड़ों की तादाद में आतंकवादी मारे गए, जिसमें कि अभी आप लोग सोशल मीडिया पर ही देख रहे होंगे कि कुछ एक बहुत बड़े दुर्दांत आतंकवादी भी जो है मारे गए, जो कि जो है अपने अपने आतंकवादी संगठनों के सरगना हुआ करते थे, कमांडर हुआ करते थे। इस प्रकार की बड़ी बड़े आतंकवादियों को हमारी सरकार, हमारी सेना ने मार गिराने का काम किया है। इस घटना के बदले में मूल काम क्या था? इस घटना के बदले में मूल था कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था उस पर कड़ा प्रतिकार, यही मूल था। उस घटना के बदले में पाकिस्तान से युद्ध नहीं था। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस घटना, जब 6 मई की घटना के बाद में आतंकवादियों के समर्थन में कह लीजिए उन प्रतिकार किया, तो हमारी भी सेना ने इधर से भी जो है प्रतिकार किया और गोलीबारी हुई, सब कुछ वो हुई। इन स्थितियों में लगा कि अब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाएगा और युद्ध का एक पूरा माहौल भी बनता गया। हम इस बात से भी प्रसन्न हैं कि देश के राष्ट्रवादियों ने सरकार को, जो साध्वी रितंबरा जी की वो लाइन है कि खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, बार बार जलने से अच्छा धू धू कर जल जाने दो, कि लाइन को चरितार्थ करने के उद्देश्य से जबरदस्त समर्थन दिया। कुछ तथाकथित विपक्ष के लोगों ने भी जो है समर्थन दिया। अब वो बुझे मन से दिया, रोते हुए दिया। उन चेहरे जो है बेनकाब हुए थे कि किस तरीके से वह समर्थन दे रहे हैं, उनके चेहरे पर किस प्रकार के भाव प्रकट हो रहे हैं। सच तो यह है कि इंटरनल जो है उनके, वह उनसे जो है वो फंडिंग पाते थे, उनसे वो अपनी पार्टी चलाते थे। उन लोगों का समर्थन जुटा करके जो है भारत में अपने पक्ष में मतदान करवाने की कोशिश करते थे। ये बात कहीं छिपी नहीं है। आज बहुत बड़े क्रांतिवीर वो लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं। तो साथियों, बात बहुत लंबी न हो तो हम यह कहना चाहते हैं कि कहा जाता है कि अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की और उसने जो है अपनी तरफ से जो है पाकिस्तान और भारत से भी जो है बात किया कि युद्ध नहीं होना चाहिए। आपने जो घटना को अंजाम, जो 22 अप्रैल की घटना का पूरी तरह से जो है बदला ले लिया, अब इस प्रयास करिए कि युद्ध न हो। और हम उधर से भी बात कर रहे हैं। इस प्रयासों में कहा जाता है कि जो है सांकेतिक युद्ध विराम, मेरे शब्दों को पकड़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करिए। सांकेतिक, यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। जो सरकार ने पाकिस्तानियों का वीजा निरस्त किया है, जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का अभियान है, जो जल समझौता निरस्त किया गया है, वह सब कुछ यथावत है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बात यह हुई है कि जो है ठीक है, 2 दिन के लिए हम इस रुकते हैं और 12 मई को इस पे बात होगी। और 12 मई आज 12 मई को हम समझते हैं कि जो वार्ता होगी उसमें हमारी सरकार आज इस स्थिति में है कि वह अपने शर्तों के अनुसार, अगर समझौते की स्थिति बनती है तो अपने शर्तों के अनुसार समझौता करने में कामयाब होगी, जिसमें पीओके, हमारे पीओके हमको मिले, इस बात पर प्रयास होगा। और साथ ही पाकिस्तान कड़ा आश्वासन दे कि अब कभी भी भारत के अंदर वह
आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं देगा, और यदि वह इन घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसे युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब कड़ाई से, जैसे आज हम लोगों ने 6 मई की रात को जो है दिया है, उस तरीके से जवाब दिया जाएगा। हम समझते हैं कि यही 2 मुख्य बिंदुओं के ऊपर आज बात होगी और इस पर जो है हम सभी को विजय भी प्राप्त होगी। तो साथियों, बहुत जल्दी क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा और उच्छृंखलवादी हम सबको नहीं होना चाहिए। अपने राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखना चाहिए। आज इंदिरा गांधी भी लोगों को याद आ रही हैं, जिन इंदिरा गांधी जिन्हें 1971 में हम मान लेते हैं वाकई में जो है उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन जिस बांग्लादेश को उन्होंने जन्म दिया था, आज उस बांग्लादेश से भारत को क्या मिल रहा है? उसी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, सब कुछ वो हो रहा है। तो आज उस तरीके का जो है वो किया। आपने और भी तमाम घटनाएं हुई थी, अनेकों आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उसमें क्या किया? हमारी सरकार ने तो जो है, मोदी की सरकार ने उरी घटना का और बालाकोट में जो है घुस करके एयर स्ट्राइक जो है किया था, और आज फिर उसका जो है 22 अप्रैल की घटना को का जबरदस्त बदला लिया है। इसलिए विश्वास रखिए, अपने नेतृत्व पर विश्वास रखिए। किसी भी रूप में आपके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। भारत का गौरव हमेशा ऊंचा रहेगा। आज दुनिया का 4था शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है भारत। किसी भी रूप में आप अपने नेतृत्व को और देश को कमजोर न समझें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।